स्लोगन के लिए और अपने आशीर्वचनों के लिए। तो स्वागत है डीएम सर के लिए और जोरदार ताली। इसको तो यूजलेस ओके। जितने भी हमारे अधिकारीगण यहाँ विराजे हुए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसडीएम साहब और बुक्सा जनजाति के जो प्रतिनिधि के तौर पे या उनकी अध्यक्षा के तौर पे हमारे साथ में मौजूद हैं मैम, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का काफ़ी बड़ा पैराफर्नेलिया यहाँ पे है और कुछ अन्य ऑफिसर्स भी मैं देख पा रहा हूँ। और प्यारे बुक्सा जनजाति के बच्चे, आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप होली खेलते हो? बोलो 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 बोलो। होली अच्छी लगती है दीपावली? बोलो। तो अब मुझे दीपावली ज़्यादा पसंद आती है होली, ये बताओ। मेरे हिसाब से तो होली ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बताइए। होली या दीपावली? बोलो बोलो बोलो। शैतानी किसमें ज़्यादा कर सकते हैं? ठीक है, डन। तो आज आप लोगों को यहाँ इसीलिए रखा गया है या इसीलिए बुलाया गया ताकि आप अच्छे से एक दूसरे को कलर कर सकें और इन्जॉय कर सकें और अच्छी अच्छी जो चीज़ें बनाई गई है वो खा लें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सीरियस नोट पे उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिस रीज़न से ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनमन प्रोग्राम जो रखा है, उसी के क्रम में मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। 12वीं के बच्चे हैं इसमें, 12th के स्टूडेंट्स 12वीं के बच्चे खड़े हो जाओ। 12वीं वाले खड़े हो जाए, इधर आइएगा, आ जाओ आ जाओ। 11th में कौन है? 11th वाले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर यहाँ आइए। ठीक है, उसमें से एक बच्ची ने बोला भी हमारे लिए, है ना, दीपशिखा, क्या नाम है आपका? दिव्य दर्शनी। ओके, चलो। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, और जितने ऑफिसर्स बैठे हैं उनके लिए भी है। ये मेरे फ्यूचर के फ्लैग बेयरर्स हैं, जो लोग अगर ग्रेजुएशन करते हैं या एक तरीके से ये ट्राई करते हैं कि पढ़ाई में प्रोफेशनल कोर्सेज में आगे जाएं, तो ये इन सारे बच्चों के लिए वो रोल मॉडल होंगे और कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उनको दिखने वाले चेहरे होंगे। तो ये आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये याद रखिएगा। आपने जैसे भी 11वीं 12वीं तक आप आ चुके हैं पढ़ाई करते हुए, शुरू में हो सकता है समस्याएं आई होंगी, अब चीज़ें उस किस्म की नहीं है। आप लोगों का ध्यान रखने के लिए मैं एसडीएम साहब और पीओ साहब से कह रहा हूँ कि ये बच्चे आगे तक पढ़ें, इसके लिए ही हमें इंश्योर करना है। और इन लोगों के किसी न किसी ऑफिसर के साथ में टाई अप करवा दीजिए एसडीएम साहब, ताकि हम इनको ग्रेजुएशन के कोर्सेज तक 100% इंश्योर कर लें कि इनका ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए। और फिर अगर ये बीएड करना चाहते हैं, कांस्टेबलरी में जाना चाहते हैं, क्लरिकल जॉब्स में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, या डॉक्टर इंजीनियर में जो भी बनना चाहते हैं, तो एक तो इनका काउंसलिंग प्रॉपर्ली करवा लें बीओ साहब। और ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो यहाँ बैठे हैं या आपको देख के आगे बढ़ेंगे। और हम वैसे ही बहुत पीछे छूटे हुए हैं, मुख्य धारा के बहुत जो क्षेत्र हैं, जो भारत के मुख्य क्षेत्र हैं जिसे कहते हैं मेनलैंड एरिया, तो वहाँ पे और उसकी तुलना में पहाड़ को अगर कंपेयर करें तो हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बैकवर्डनेस है हमारे यहाँ पे। और उसमें भी बुक्सा जनजाति की अगर हम बात करें तो हमारे लिए मुश्किलें और ज़्यादा हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको फेल होना अलाउड नहीं है। कुछ लोगों को लाइफ में फेल होना अलाउड नहीं होता, यानी हिम्मत हारना, मना करना। आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पढ़ाई छोड़ने पे इतने सारे जो बच्चे हैं उनको जो मैसेज जाएगा वो क्या मैसेज जाएगा आप जानते हैं, कि पढ़ना नहीं है, कुछ किए बिना भी हमारी लाइफ चल सकती है। तो आपको हरगिज़ ये अलाउड नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ें। हम आपकी जितनी मदद करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्प है। बात सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को हारना मना है, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। और बाकी जितने ऑफिसर्स यहाँ पे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के और दूसरे,
मैं यही चाहता हूँ, यही वो सेगमेंट है जिस पे हम काम करके माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ा सकेंगे। इन्हीं बच्चों को हमें इनके फ्यूचर को शेप दे के हम एक्चुअल चेंज ला पाएंगे। बाकी योजनाएं, बाकी स्कीम्स एक लेवल तक मदद देती है, लेकिन अगर आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को तो आप अगली कई सारी पीढ़ियों को सुधार देते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि दीज किड्स आर द फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी या बुक्सा जनजाति के ट्राइब के लिए अगर हम सोचें तो इन बच्चों को अगर हम बना देते हैं एक बार, तो फाइनली हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही कर लेंगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ। अच्छा, एक इस बेटे को उठाइएगा, ये क्या नाम है इनका? जस्ट आपके आगे जो बैठा है, हाँ इसको ग्रीन, हाँ खड़े होइएगा बेटा। सोहन, इसको इसका इनवर्ड आई मूवमेंट है, इसकी आंख अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो इनवर्ड आई मूवमेंट है। इसका विजन चेक कराते हुए चश्मा लगवाने की ज़रूरत है, तो आज लगवा देना, ठीक है। इसका आरबीएस के ने क्यों नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, इसका इनवर्ड आई मूवमेंट है हल्का सा, और जैसे ही चश्मा पहनेगा ठीक हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी बीओ साहब कि एक बार और बच्चों के टूथ या जो डेंटल हेल्थ है उसको एक बार दिखवा लें, और स्किन डिजीज से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी या आंखों से रिलेटेड वो एक बार आप दिखवा लीजिएगा बच्चों की, दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड। कुछ और बच्चों की भी आइज़ के मूवमेंट को लेके मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। स्क्रीन ज़्यादा देखने या कई बार नहीं बता पाने के कारण बच्चों की आंखों में इश्यूज़ रहते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जितने ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि डोंट गिव अप ऑन देम, ट्राई टू चेंज फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब। थैंक यू।